राजस्थान की धरती, जिसे आज लोग रेगिस्तान, ऊंट और राजाओं की कहानियों के लिए जानते हैं, वही धरती एक ऐसा रूहानी खजाना भी समेटे हुए है जो सदियों से लाखों करोड़ों इंसानों को मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम देता आ रहा है। यह है अजमेर शरीफ, एक ऐसा मुकद्दस मकाम जहां जमीन पर इंसानों के बीच का फासला मिट जाता है और हर धर्म, हर जाति, हर तबके का इंसान सजदे में झुककर सिर्फ दुआ मांगता है। इस दरगाह के सजदे में हर साल लाखों लोग सर झुकाते हैं। यहाँ कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख है, कोई ईसाई, मगर सबका दिल एक ही ख्वाहिश से भरा होता है, रब हमारी सुन ले। अजमेर शरीफ का नाम लेते ही दिमाग में आता है वो महान सूफी संत जिनके करम और मोहब्बत की रोशनी से यह धरती रोशन हुई। वो हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग गरीब नवाज कहते हैं, यानी गरीबों पर रहमत करने वाले। ये कहानी सिर्फ उनके जीवन की नहीं, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की तहजीब की है जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। तो आइए चलते हैं सदियों पीछे और जानते हैं इस रोशन हस्ती का पूरा सफर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 536 हिजरी, एज 838 ईस्वी में हुआ। आपका असली नाम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था। जन्म स्थान सिस्तान, ईरान का एक छोटा सा गांव था जो उस समय इल्म, ज्ञान और अदब की सरजमीन माना जाता था। आपके वालिद का नाम था ख्वाजा गयासुद्दीन और वालिदा का नाम बीबी माहे नूर। आपका परिवार बहुत नेक, अल्लाह से डरने वाला और इल्म का शौक रखने वाला था। आपके पिता एक ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। आप अपने गांव में लोगों की मदद किया करते, लेकिन जब ख्वाजा साहब सिर्फ 16 साल के थे, तभी आपके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद की मौत के बाद आपको एक छोटा सा बाग और एक चक्की घरेलू कारोबार विरासत में मिली। लेकिन इस कम उम्र में भी आपके दिल में दुनिया की लालसा नहीं थी। आप हर आने वाले फकीर को खाना खिलाते, जरूरतमंद को मदद करते। एक दिन एक सूफी फकीर आपके घर आए। आपने उन्हें अपनी जमीन, बाग और चक्की सब बेचकर पैसे गरीबों में बांट दिए और खुद इल्म की तलाश में निकल पड़े। यही वो पल था जिसने आपके जीवन को बदल दिया। छोटी उम्र में ही आपने यह तय कर लिया था कि असली दौलत माल दौलत नहीं, बल्कि इल्म और अल्लाह की पहचान है। आपने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तसव्वुफ का ज्ञान हासिल करने के लिए समरकंद और बुखारा का सफर किया। ये शहर उस जमाने में इल्म के गढ़ थे। वहां आपने बड़े बड़े आलिमों से तालीम ली। आप तेज दिमाग के मालिक थे, इसलिए बहुत जल्द ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान में माहिर हो गए। इल्म हासिल करने के बाद आपके दिल में रूहानी तालीम की प्यास बढ़ गई। आप अल्लाह की राह में ऐसा सफर करना चाहते थे जिससे लोगों के दिलों में मोहब्बत और अमन पैदा हो। आप चिश्त नामक शहर, अफगानिस्तान पहुंचे। यहां आपको मिले ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, जो सूफी सिलसिले के बड़े बुजुर्ग थे। आपने उनसे बेअत, आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ली और सूफी सिलसिले में दाखिल हुए। सूफी सिलसिला यानी तसव्वुफ का वो रास्ता जहां इंसान अपने रब से सच्चा रिश्ता बनाता है, दुनिया की लालच छोड़ देता है और सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत की खिदमत करता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपने सालों तक तपस्या और रूहानी सफर की। कहते हैं कि एक रात ख्वाजा साहब ने ख्वाब में देखा कि पैगंबर मोहम्मद आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दे रहे हैं। वो दौर ऐसा था जब हिंदुस्तान जात पात, अंधविश्वास और तानाशाही से जूझ रहा था। आपका मिशन साफ था, मोहब्बत का पैगाम देना। कई सालों के सफर के बाद आप हिंदुस्तान पहुंचे। पहले लाहौर, दिल्ली और फिर 1190 के आसपास अजमेर पहुंचे। अजमेर उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान का इलाका था। यहां लोग धार्मिक रूप से विभाजित थे। आपने शहर के बाहर एक जगह डेरा डाला और वहां लोगों को मोहब्बत और भाईचारे की बातें सिखानी शुरू की। आपका अंदाज बिल्कुल अलग था। आप किसी से जाति या धर्म नहीं पूछते थे। आप हमेशा कहते, सबसे अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। आप भूखों को खाना खिलाते, गरीबों को कपड़े देते और बीमारों का इलाज कराते। आपके चरित्र और मोहब्बत ने लोगों के दिल जीत लिए। बहुत से लोग आपके पास आते, आपकी बातें सुनते और इंसानियत की राह पर चलने लगते। ख्वाजा साहब के बारे में मशहूर है कि अल्लाह ने उन्हें कई करामात दी थीं। कहते हैं कि आपने अजमेर में एक सूखी जमीन पर अपने हाथ से कुआं खोदा जिससे पानी निकल आया। एक और मशहूर करामात यह है कि आपने एक जालिम जादूगर को अपने अच्छे कामों से बदल दिया। लेकिन आपने कभी करामात को दिखावा नहीं बनाया। आप कहते, करामात का असली मकसद इंसान के दिल में मोहब्बत जगाना है, न कि शोहरत कमाना।
आपने कहा, अगर तुम अल्लाह को चाहते हो तो उसके बंदों को प्यार करो, गरीबों का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अल्लाह का दिल गरीबों के दिल में बसता है। इसी वजह से लोग आपको गरीब नवाज कहने लगे। 1226 ईस्वी में 97 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। आपकी मजार अजमेर में बनी। मुगल बादशाह अकबर हर साल यहां पैदल चलकर आते थे और चादर चढ़ाते थे। आज भी यह सिलसिला जारी है। अजमेर शरीफ दरगाह दुनिया भर में मशहूर है। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं। हर मजहब के लोग सजदा करते हैं। यहां लंगर चलता है, जहां रोजाना हजारों लोग खाना खाते हैं। सूफी संगीत, कव्वाली की मधुर आवाज से यहां का माहौल रूहानी हो जाता है। ख्वाजा साहब की तालीम से चिश्ती सिलसिला हिंदुस्तान में फैला। आपके खलीफा, शागिर्द और बाद में आने वाले सूफी संतों ने मोहब्बत का पैगाम फैलाया। यह सिलसिला आज भी जारी है।